जय श्री कृष्णा। सूरज के निकलते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है और ज्ञान के मिलते ही अज्ञान समाप्त हो जाता है। कैसे? सुनिए, बहुत अच्छी बातें, सारी मोटिवेशनल बातें हैं, सारा पूरा का टोटली जो ब्रह्म ज्ञान है। सुनिए, अंधकार में चोर आते हैं, अंधकार में गड्ढे हैं, अंधकार में गिरावट होती है और अंधकार में ही ठोकर खाते हैं। अब ये देखो, अंधकार कहाँ रहता है? अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है कि अंधकार कहीं रहता है, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई एड्रेस भी नहीं है, उसकी कोई जगह भी नहीं है। वो रहता कहाँ है? किसका बेटा है अंधकार? अंधकार क्या है? तो समझ आती है बात। सुनिए, प्रकाश का तो अस्तित्व है, रोशनी का तो अस्तित्व है, सूरज का अस्तित्व है। सूर्य है तो प्रकाश फैल जाता है सब में, सूर्य दिखाई देता है, सूर्य की दूरी नाप सकते हैं, सूर्य का टेम्परेचर भी नाप सकते हैं। सूर्य उदय दिखाई देता है, उदय होते हुए, सूर्य अस्त होते हुए भी दिखाई देता है। सौर मंडल के आगे पृथ्वी घूम रही है। साइंस में, भूगोल में भी इन सब बातों का पता चलता है। उसके लिए बुक्स हैं, जानकारी है। लेकिन अंधकार के लिए तो कोई बुक्स ही नहीं है, कोई जानकारी भी किसी को नहीं है। अंधकार है क्या? अंधकार है एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर अंधकार का एक्सप्लेनेशन किया जाए तो सिर्फ क्या बोला जाएगा? एब्सेंस ऑफ लाइट, यही तो बोला जाएगा। जब लाइट नहीं है तो तुमको अंधेरा दिखाई देता है, और जब अंधेरा दिखता है उस समय आप लाइट ऑन कर देते हैं। जब जहाँ अंधेरा दिखता है आप वहाँ लाइट ऑन कर देते हैं तो अंधकार भाग जाता है। जैसे एक दृष्टांत है, एक बार अंधेरे को भी शिकायत हुई सूरज भगवान से। क्या? जब प्रकाश आता है तो मेरे को भागना पड़ता है, ये मेरे को भगा देते हैं। सूर्य आता है, सारी रात तो मैं रहता हूँ, और सूरज के आते ही ये मुझे भगा देते हैं। जब सूर्योदय होता है तो सूरज आकर मुझे भगा देता है। अंधेरा कचहरी में गया तो दोनों का ही हाजिर होना जरूरी होता है कचहरी में, तो पक्ष को भी विपक्ष को भी। जब सूर्य हाजिर हुआ तो सूर्य की शिकायत की गई कि भाई तुम अंधकार को क्यों भगा देते हो, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो भगाने के? तो सूर्य तो हैरान हो गया, कह रहे मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं आज तक, तो मैं भगाऊंगा कैसे? मैंने आज तक जज साहब, मैंने नहीं देखा अंधकार कैसा होता है, मैं उसको कैसे भगा सकता हूँ जिसको मैंने देखा ही ना हो। पर बोला अंधेरे को तो शिकायत है तुम्हारे से, जज ने बोला। कोर्ट में आवाज लगाई गई, अंधेरा साहिब हाजिर हो। अब अंधेरा कैसे आए? जब सूरज है तो अंधेरा आ नहीं सकता। आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अंधेरे का जो ये केस है आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट में, कचहरी में, क्योंकि जब सूरज है तो अंधकार है ही नहीं। तो केस आज तक कोर्ट में पड़ा है और सॉल्व हुआ ही नहीं, क्योंकि सूर्य के सामने कभी अंधकार आ ही नहीं सकता। यही अज्ञान की बात है। जब अज्ञान है तो ज्ञान के आते ही अज्ञान चूमंतर हो जाता है, चला जाता है, भाग जाता है। अज्ञान है एब्सेंस ऑफ ज्ञान। जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जब तक आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक आपके अंदर अज्ञान है। और अज्ञान है तो विकार है, विकार है तो झगड़ा है, लड़ाई है, दूसरापन है, मेरा है, तेरा है, ये सब लगा होता है। सब कुछ अज्ञान की उपज है। लेकिन जब आपके पास अपने स्वरूप का ज्ञान आ जाता है, ये ज्ञान किससे आएगा? गुरु से आएगा। अपने स्वरूप की समझ मिल जाती है गुरु से। जब ज्ञान आ गया तो अज्ञान भाग जाता है, दुनिया गायब हो जाती है। फिर पर्दे के आधार पर पिक्चर है, पर्दा सत्य है, पिक्चर मिथ्या है।
पिक्चर भी जब पिक्चर हॉल में अंधेरा करते हैं तब दिखाई देती है, वरना पिक्चर दिखाई नहीं देती। यदि लाइट कर दी और पिक्चर चल रही तो पिक्चर डिम दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। ऐसे जब प्रकाश हो जाएगा तो आपका अज्ञान अंधेरा भी भाग जाएगा, फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर जब आप लाइट ऑफ कर देते हैं तो आपके कमरे में अंधेरा आ जाता है। फिर आप कहते हैं लाइट का, अंधेरे का अस्तित्व तो है, अंधेरा दिखाई तो देता है। तब आप यही कहते हैं ना, अंधेरे में हाथ को हाथ नजर नहीं आता, इतना अंधेरा था। अंधेरे में टेबल कुर्सी नहीं दिखाई देती। यदि हम कमरे में जाएं या लाइट नहीं जलाएंगे तो टकरा जाते हैं, ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, फिर हम ठोकरे खाते हैं। तो गलती ये है कि आप टॉर्च हाथ में लेकर चलिए ना। किसकी टॉर्च? ज्ञान की टॉर्च। किसी भी कमरे में जाने से पहले हर व्यक्ति को लाइट ऑन करना होता है। लाइट ऑन की, फिर आप ठोकरों से बच जाते हैं। दुनिया में आने से पहले तुम्हारा भी मकसद था अपने जीवन में प्रकाश को जलाना, अपने को प्रकाशित करना। अपने को प्रकाशित किया नहीं, लाइट ऑन की नहीं, इसलिए सब ठोकरे खाते रहते हैं। इसलिए माया में सब फंस जाते हैं, माया की मुरीद बन गए। फिर बोलते हैं माया तो है, दिखती तो है, लेकिन उसके लिए नहीं है जिसके पास प्रकाश है, ज्ञान है। अंधकार उसके लिए नहीं है जिसके अंदर ज्ञान की रोशनी हो गई। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अंधेर विनाश। जब गुरु ने ज्ञान का अंजन डाल दिया तो अज्ञान अंधेरे का विनाश हो गया। प्रकाश तो है, पर्दा आ गया। प्रकाश तो है, पर्दा आ गया है। तुलसी यह संसार को हुआ मोतियाबिंद, कबीरदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार को मोतियाबिंद हो गया है। इस संसार को दो दिखाई देते हैं, तभी कहते हैं दो, मतलब मैं और तू। इसलिए सभी को कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है। उसे दो दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखता। एक यानी परमात्मा। जो मोतियाबिंद की बीमारी होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी आंख के अंदर रोशनी नहीं है, लेकिन जो छोटी सी आंख की पुतली है उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है। लोग बोलते हैं हमने आंख बनवाई है। आंख तो पहले से ही थी, आंख तो पहले से ही थी। डॉक्टर ने आंख कैसे बनाई? डॉक्टर कोई आंख थोड़ी बनाता है, पर्दा हटाता है। गुरु भी तुम्हारे आगे से खाली पर्दा हटा देता है। प्रकाश स्वरूप तो तुम खुद हो। ज्ञान का पर्दा आ गया है तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता। जब वो पर्दा हटा तो दीदार सामने हो जाता है। फिर परमात्मा हर जगह दिखाई देता है। अपनी मैं का ही पर्दा है। किसका पर्दा है? मैं का पर्दा है, जो दिन भर में मैं करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, यही करते रहते हैं ना। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा संसार है। तुमने बनाया। पहले अपने को जीव माना और फिर जगत बना लिया। जगत को माना कि जगत सत्य है। नहीं, अगर ये सत्य है तो गहरी नींद में सब कहाँ चले जाते हैं? यदि ये सत्य है, आप सब जब सो जाते हैं गहरी नींद में, ये सारा संसार कहाँ चला जाता है? गहरी नींद में देह खत्म हो जाती है, देह का भान खत्म हो जाता है। तो मेरे भी नहीं है। तुम्हारे मैं के केंद्र से मेरे बनते जाते हैं, मैं के केंद्र से मेरे बनते जाते हैं। जब हम कोई गोला बनाते हैं तो एक केंद्र बिंदु रखते हैं और प्रकार से गोला हम बना लेते हैं चारों तरफ। अब उसके बाहर भी गोला बना सकते हो और उसके अंदर भी छोटे छोटे गोले बना सकते हो, लेकिन परिधि उस गोले की बन जाती है, पर केंद्र बिंदु अलग होता है, बीच में ही होता है, उसके द्वारा ही गोले बनते हैं। तो मैं एक शरीर है, मेरे बनते चले जाएंगे। फिर मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी दुनिया बनाते जाओ। जितना बनाना है बनाते जाओ, मेरा। लेकिन ये सब टेम्परेरी हैं।
सब तुझको छोड़ देंगे, नाता ही तोड़ देंगे। इस जग से क्यों प्रीति लगाई, सब तुझको छोड़ देंगे, नाता ही तोड़ देंगे। सब यहीं छूट जाना है, ये तन भी इधर ही छूट जाना। ये तन, ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये भी यहीं छूट जाएगा। फिर जो मेरे बनाते हो उनके साथ तुम्हारा मोह हो जाता है। ये अज्ञान का विस्तार होता चला जाता है। ममता बढ़ जाती है, उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब आ तो सकती है, जा नहीं सकती। फिर उनका सहारा लेने लगते हैं। फिर हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं हम रह सकते, इसके बिना हम खा नहीं सकते। आदत हो जाती है ना, ये आसक्तियां ही तो हैं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तभी तो मुझे सहारा चाहिए। मैं यदि हूँ तो मुझे तभी सहारा चाहिए, वरना मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए। यदि मैं नहीं हूँ तो कोई सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जब मैं ही नहीं हूँ तो मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। फिर मोह भी नहीं होगा। कोई बातचीत के लिए चाहिए, फिर क्या कहते हो जब सहारों की आवश्यकता होती है? कोई बातचीत के लिए चाहिए, कोई हंसने बोलने के लिए चाहिए, कोई प्यार करने वाला तो हो। ज्ञानी ने अपने को सब आवश्यकताओं से ऊपर कर दिया। ना मैं हूं, ना मेरा है, ना मुझे कुछ चाहिए। अपने को जीरो बनाते जाओ, मिटाते जाओ, गलाते जाओ, गुम करते जाओ। आप विसर्जन होए तो सुमरन कहिए सोए। सिमर सिमर सिमरता सुख पाइए। सुमिरन में सुख बोला, स्वयं मर अपनी मैं को मार डालो। स्वयं मर मतलब अपनी मैं को मार डालो। ये मैं पक्की हो गई है सबकी। इसके लिए ऋषि मुनि संत साधु जिज्ञासु सब ध्यान समाधि करते रहते हैं मैं को गलाने के लिए, मैं को मारने के लिए। ये मैं ही नहीं भूलती है, बार बार आ जाती है। गुरु दिखाता है दुख का कारण, ये मैं है। अपने आप समझ नहीं आती है, ये गुरु दिखाता है, लेकिन ये अपने आप समझ नहीं आती। हर चीज के लिए मास्टर की जरूरत होती है, गुरु की कृपा की जरूरत होती है। जिसके अंदर गुरु की कृपा हो गई उसी ने इस रहस्य को जाना है। यह रहस्य अपने आप समझ नहीं आता है। हमेशा लगता है ये दुखी करने वाला है, ये दुखी करने वाला है, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसके कारण मैं दुखी हूँ, इसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। अगर ये ऐसा नहीं करता तो मैं दुखी नहीं होती, यही बोलते हैं ना। बोला जो जैसा चलता है वो उसकी मर्जी, हम उसकी बातों में इंटरफेयर ना करें। हर एक का अपना अपना अलग स्वभाव संस्कार है। हम उसकी गलती क्यों सुधारें, लेकिन हम उसकी गलती सुधारने में लगे रहते हैं। हम इसकी गलती सुधारें, हम इसकी गलती सुधारें, सुधरता कोई नहीं है। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। तुमको किसी ने कहा है क्या तुम जाकर किसी को सुधारो? ठेकेदार को ठेका मिलता है, ये बिल्डिंग बनानी है, ये पुल बनाना है, ये मकान बनाना है। तुमको किसने ठेका दिया है? इसको बनाना है, इसको सुधारना है। गुरु ने कहा तुम खाली खुद को बनाओ, खुद को सुधारो, खुद को मिटाओ, खुद ही को मिटाओ। जब खुदी गई तो खुदा आ गया। जब तक खुदी रहेगी तब तक खुदा नहीं रहेगा। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो खड़ग नहीं रह सकती कभी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, कभी नहीं देखी होंगी। तुम्हारे अंदर या तो खुदी रहेगी या खुदा ही रहेगा। मैं खुदी तलक जुदा था तेरे मिलन से पहले। मैं खुदी तलक जुदा था भगवान के मिलन से पहले। अब मैंने खुदी को मिटा दिया तुम्हारे इश्क में। बोला परमात्मा की जात क्या है? हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। जात तो मनुष्य की होती है, खुदा की कोई जात नहीं होती। लेकिन फिर भी एक जात है, इश्क, प्रेम। इश्क खुदा की जात है।
खुदा से मिलना है तो इश्क पैदा करो। जब इश्क होगा धन धन खजाना भूल गया। जब प्रेम होता है किसी से तो सब कुछ भूल जाता है। घर बार बच्चे दुनिया सब भूल जाते हैं किसी को किसी से जब इश्क हो जाता है। मीरा को गिरधर से प्यार हो गया, भूल गई छोड़ गई सब कुछ। गली गली हरिगुण गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। दीवानगी आ गई, मस्ती आ गई। इश्क होते ही तुम झूमने लगते हो, नाचने लगते हो, तुम में अश्रुधारा बहने लगती है। एक पल के लिए भी हम प्रभु तुम्हें नहीं भुला सकते। इश्क अंधा होता है, तुमको अंधा बना देता है। तुमसे जगत की विस्मृति हो जाती है। भूल जा जो देखता है, ये जगत तू भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जा। गोपियों को प्यार हुआ, छूट गया घर बार। उद्धव ने ज्ञान दिया, बोला उद्धव मन न भयो 10-20। एक था जो गया श्याम संग, मन तो एक ही था जो श्याम के संग चला गया। वैसे मन बहुत इच्छाएं करता है, ये मन ही तो बहुत इच्छाएं करता है। ये भी चाहिए ये भी चाहिए। जब इश्क होता है तो कुछ नहीं चाहिए, ना घर चाहिए ना लोग चाहिए, ना खाना चाहिए ना कपड़ा चाहिए। जैसे बुखार में कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी दो बुखार में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इश्क बीमारी वाले को भी कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको बाजार में लेकर जाओ, भाई कुछ ले लो, कहेगा नहीं चाहिए। जब परमात्मा से इश्क होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मीरा को सब कुछ था। मीरा हीरा मोती छोड़ के गल तुलसी माला पाई। मीरा ने हीरा मोती छोड़ के गले में तुलसी की माला पाई, उसको वही अच्छी लगी। कहती थी तुलसी तुलसी माला प्यारी है, हीरे मोती में थोड़े ही भगवान है। ये महल माणिया छोड़ के संतन की कुटिया भाई। संतों की कुटिया में ही मेरा श्याम सुंदर आता है। जिसके पास सब कुछ है उसके पास थोड़ी जाता है। जिसके पास सब कुछ है श्याम सुंदर वहां नहीं जाता। जो सारी सृष्टि के लिए इतना अन्न पैदा कर सकता है, सूर्य को पैदा कर सकता है, सारे सुख दे सकता है, बंगला मोटर गाड़ी, तुम उसको क्या दे सकते हो? जो सब कुछ तुम्हें दे सकता है तुम उसको क्या दे सकते हो? इसलिए सभी आग जाकर गुरु से भी कहते हैं गुरु जी क्या दें आपको? तो गुरु जी तो कहते हैं देख लो हमारी किचन में जाके, कुछ नहीं हो तो ले आओ। लेकिन गुरु के यहाँ तो भरपूर है, पूरा का पूरा बहुत है। भगवान को भगवान क्या कमी करेगा? गुरु पूर्ण भगवान है तो भगवान को भगवान क्या कमी करेगा? तुम भी ऐसे हो जाओ ना, तुमको भी कोई कमी ना लगे। तुम खुद शहंशाह हो, तुम खुद राजा हो। तुमको किस चीज की आवश्यकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तन चला जाएगा तो जाना तो है एक दिन। इससे भी क्या मोह रखना, इससे भी हमारी कोई ममता नहीं है। जाएगा तो ये सही, जरूर जाएगा, हमेशा रहेगा, एक दिन तो जरूर जाना है। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। सारा दिन तन की ही चिंता, इसको दवा मिल जाए, इसको खाना मिल जाए, इसको आराम मिल जाए, तन की तो चिंता रहती है। इसी के लिए भटकना, ये कमाए धन, सारे दिन शरीर के लिए भटकना होता है। इतना धन कमाए और धन कमाए, फिर सब छोड़ना है तो बेकार। पागल हो तुम, दिन भर इकट्ठा करते हो फिर छोड़ जाते हो। सारी जिंदगी इकट्ठा करते हैं और फिर छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि लेके तो जा नहीं सकते। तो कैसे? एक लड़का गया समुद्र के किनारे, सीप चमक रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, घोंगे चमक रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, कंकड़ पत्थर गोल गोल थे, बहुत अच्छे लग रहे थे उसको, लड़के को। अब उसने क्या करा, सब इकट्ठा करता चला गया। एक थैले में सब इकट्ठा करता चला गया। एक थैला भर गया उसका। इकट्ठा करते करते शाम हो गई। अब शाम हो गई तो माँ बाप ने कहा बेटा चलो घर, अब घर जाना है, बहुत रात होने वाली है।
तो थैला भी लेकर चलने लगा। तो माँ बाप ने कहा, अरे छोड़ इसे यहाँ पे, ये क्या कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए तूने, छोड़, इसे क्यों ले जा रहा है, ये बेकार के हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, फेंक दे सबको। उसने तो सुबह से रात तक गोल गोल पत्थर चुने, ये इकट्ठा किया, ये इकट्ठा किया। तुम, वो लड़के कौन हैं? वो लड़के हम सभी हैं जो इकट्ठा करते रहते हैं। मृत्यु आती है एक दिन, छोड़कर, सब कुछ छोड़कर ऐसे ही चले जाते हैं। इतनी मेहनत की सारी जिंदगी, पसीना भी बहाया, इतनी मेहनत करी, पसीना बहाया सारी जिंदगी, बड़ी माल मिल्कियत, सोना जेवर कपड़े इकट्ठे किए, सहूलियतें इकट्ठे की शरीर के लिए, सब आराम ऐशो आराम इकट्ठे किए, सब छोड़ देंगे एक मिनट में। जब मौत आती है, मृत्यु होगी, तो लेकर जा सकता है कोई साथ में? नहीं लेकर जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं जाता कभी भी, ये लिबास भी नहीं होगा। 1000 वाली साड़ी, 10,000 वाली साड़ी है, सब पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। करना क्या है तुम्हें? सब अलमारी में पड़ी रहेंगी। क्यों इकट्ठा कर रहे हो फिर? पल का पता नहीं है, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्यों पाप कमा के धन जोड़ा, कौड़ी के लिए नाता तोड़ा? वैराग्य गुरु दिलाता है तुमको, बिना गुरु के संसार से वैराग्य भी नहीं आता है। हर चीज में राग है, हर चीज में राग है, हर चीज में राग है। एक एक चीज में आसक्ति है, चूल्हे के टुकड़े कपड़े में भी आसक्ति है, जो पोछा लगाते हैं गैस के पास। अरे ये मेरा कहाँ गया टुकड़ा, मेरा था, देखा किसी के पास, अरे ये तो मेरा है, फटा पुराना कपड़ा जिससे पोछा भी लगाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, ये तो मेरा है मेरा है। यानी आसक्ति उस चूल्हे के कपड़े में भी है। तो फिर कैसे इतना सारा छोड़ के कैसे जाओगे? जाना तो पड़ेगा, लेकिन आसक्ति आपको फिर लेके आ जाएगी वहीं की वहीं। अपने पुराने कपड़े ही किसी को नया नहीं देते, तो अपने पुराने कपड़े ही किसी को दे दो, फिर भी लेकिन कहते हैं अरे अभी 2-4 दिन और, 2-4 बार और पहन लें तब देंगे किसी को। हम देखते हैं थोड़े पैसे के लिए लोग सब लड़ते रहते हैं, कभी सब्जी वाले से, कभी रिक्शे वाले से भी, थोड़े थोड़े से रुपए के लिए, कभी नौकर से, कभी मेड से। भाई वो कहते हैं पैसे बढ़ाओ, क्यों बढ़ाएं? काम बढ़ेगा तो पैसे बढ़ाएंगे, यही सब कहते हैं ना। अच्छा, सबसे लड़कर कितना जोड़ लोगे आप? 100-200 कितना जोड़ लोगे, बचत कर लोगे? क्या ये तुम्हारी साथ जाएगा? ये आसक्ति शरीर के कारण है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये मन भी तुम्हारा नहीं है। मन में कल ख्याल कुछ थे, आज ख्याल कुछ और हैं, बदल जाते हैं तुरंत ही। कभी ये अच्छा लग रहा है तो कभी वो अच्छा लग रहा है। पहले कोई और दोस्त थे, फिर माँ बाप हो गए, अच्छे लगे, प्यारे लगे, फिर शादी हो गई, पति प्यारा लगा, फिर बच्चे हो गए, बच्चे प्यारे लगे, बच्चों से बड़ा मोह हो जाता है। माया गई तो रोवन लगत है, माटी का पुतला कैसे नचत है। जब कुछ पावे तो गर्व करत है, जब कुछ मिलता है तो अहंकार करता है। ये माया गई तो रोवन लगत है। अरे ये चला गया, अरे वो चला गया, माया चली गई, व्यक्ति चले गए तो इंसान रोता ही रहता है। ये चला गया, वो चला गया। तुम्हारा होता तो जाता ही नहीं, तुम्हारा होता तो जाता नहीं, तुम्हारा है नहीं तो चला गया। कोई कहता वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा इश्क था, उसने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा होता तो छोड़ता ही नहीं, आशिकी तो सूली पर चढ़ जाती है, उसको छोड़ती नहीं है। जो चीज़ तुमको नहीं मिलती समझो वो तुम्हारी है ही नहीं। कोई चीज़ तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो जरूरत ही नहीं है। कोई बीमारी दुख तकलीफ आती है, क्यों आई यही कहते रहते, क्यों आ गई, मुझे ही आनी थी, मुझे ही परेशान कर रखा है, भगवान ने ये दुख क्यों भेजा। अरे भगवान की कोई ना कोई योजना होगी, ये समझो। आपको नहीं पता, उसको पता है सारे राज।
क्या है प्रभु का इशारा? तूफान आए, आंधी आए, हालत आए, हर एक बात में कोई ना कोई भलाई छिपी हुई है। तुम करो भला, हम भला ही जाने। ज्ञानी हर बात में भलाई ढूंढता है, भलाई देखता है। एक बार दो यात्री नाव नाव से सैर कर रहे थे, दोस्त थे। नाव डूब गई तो वो किनारे पे तैरते तैरते आ जाते हैं। एक टापू होता है, टापू पर आ गए। वहाँ कुछ नहीं था, तिनके वगैरह लकड़ियाँ थोड़ी सी पड़ी थी, कोई था ही नहीं, दूर दूर तक पानी ही पानी। उन्होंने उन लकड़ियों को लेकर झोपड़ी बना ली, रहने लगी। उनमें दोस्तों में एक आस्तिक था और एक था नास्तिक। आस्तिक कहता इसमें भी भलाई है, मजा देख रहा है आस्तिक तो, लहरें देख रहा है पानी में, हरियाली देख रहा है वहाँ की, कितने अच्छे पेड़ हैं, कितनी हरियाली है, कितनी ताजी हवा है, एकांत है, हम एकांत में बैठे हैं। नास्तिक बोला पागल कहीं का, इसमें क्या भलाई है, इसमें क्या भलाई, अब तो अकेले रह गए, दूर हैं, दोनों ही हैं, कोई और है भी नहीं, कब घर जाएंगे समझ में नहीं आ रहा। रुमाल दिखाकर इशारा करते, अरे हम हैं, कोई हमें यहाँ से ले जाओ, हमारे घर पहुँचा दो, पर कोई दिखाई नहीं दिया, ताकि भाई कोई देख ले, रुमाल दिखा रहे थे। बेचारे बहुत कोशिश करते रोज, लेकिन कोई नहीं देख पाया उनको। जो है एक दिन क्या हुआ, चले देखें कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाए, पेड़ पौधे तो बहुत थे कि भाई कुछ खाने को मिल जाए। आस्तिक तो मस्ती रहता था, वो कहता था इसमें भी कोई ना कोई भगवान की भलाई है। नास्तिक कहता मूर्ख से दोस्ती पड़ हो गई मेरी, तो मैं तो फंस गया इसके चक्कर में आकर, इसमें इसे क्या भलाई छिपी है, इसमें कोई भलाई छिपी है भला। एक दिन खाना पीना के सामान के लिए दोनों देखने चलते हैं, भाई देखें आसपास कुछ मिल जाए खाना। चले गए, लेकिन जब लौट कर आए तो देखा तो झोपड़ी भी जल गई। गर्मी इतनी थी, उस गर्मी के कारण झोपड़ी भी जल गई। अब तो रहने की जगह भी चली गई, अब क्या करें। आस्तिक बोला इसमें भी भलाई है भैया। बोला इसमें क्या भलाई है, नास्तिक बोला। अब फिर से दूसरी झोपड़ी बनानी पड़ेगी, फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी। जो कुछ लाए चलो खा पी कर ऐसे ही लेट गए। अभी तो वो लेट गए। अब सुबह हुई, सुबह उठे तो एक आदमी ने आवाज़ किश्ती लेकर आया, नाव लेकर आया। कहा भैया यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। बोला हाँ भैया हम हैं, हम हैं। तो बोला भैया तुम्हें कैसे पता चला हमारा। उन दोनों दोस्तों ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बोले तुम्हें पता कैसे चला हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। बोला ये झोपड़ी जो जल गई थी ना, उसकी आग से, धुएं से हमें पता चला यहाँ कोई ना कोई है जरूर, कोई फंस गया, इसलिए हम आए, यहाँ पर आग देख कर आए हैं आपको लेने के लिए। आस्तिक बोला देखो झोपड़ी जलने में भी हमारा ही फायदा है ना, उन्हें घर तक पहुंचा दिया उसने, कुछ जलेगा तो हमारा ही फायदा है। तुम भी जब मैं को जलाओगे तो कुछ मिलेगा तुम्हें, जब इस मैं को जलाओगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम कुछ गंवाना चाहते नहीं, और कुछ पाने के लिए गंवाना तो पड़ता है, लेकिन यदि कुछ पाना चाहते हो तो गंवाना तो पड़ेगा। बीज भी पहले मिटता है फिर वृक्ष बनता है। तब कितने सारे फल फूल आते हैं, हरियाली होती है, ठंडक मिलती है, बीज को पहले मिटना पड़ता है। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी ये बातें, सारा पूरा ब्रह्म ज्ञान ही चलता है हमारा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, और जो न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।